हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और सीरियस टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक प्रकार की यूनिवर्सिटी जो भी है, कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की अपन बात कर लें, उसमें क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम अब लगने लग गए हैं। यानी कि NEP 2020 के तहत आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर लागू कर दिया है। बहुत सारे कोर्स ऐसे थे जिसमें पहले से ही सेमेस्टर एग्जाम चलते थे। 2017 से 2016 से ऐसे भी कोर्स हैं। MSc 2017 से कोटा यूनिवर्सिटी चल रही है सेमेस्टर वाइज। 2021-22 में सेमेस्टर एमएड में चल गए थे, है ना। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये जो क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पर मैंने मेंशन किए हैं, जो कि लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते ही हैं, इनको कवर कराने की इस वीडियो में कोशिश की जा रही है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके आप लोग सजेशन दे सकते हो। तारीफ करना ना करना ये तो आपकी मर्जी है, और कोई बुराई भी मत करो, तारीफ भी मत करो, सजेशन आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक वाइक तो बोल ही दिया मैंने, है ना। अब देखो भाई, ये सारी चीजें तो हो चुकी है। इसके बाद जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये खास वीडियो है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनके लिए खासम खास वीडियो है। देखो, पहला क्वेश्चन यहां पर उठा रहे हैं अपन कि एग्जाम में बैक कब आती है। दूसरा क्वेश्चन है, सेमेस्टर में फेल होते हैं या नहीं, बैक के पेपर कैसे और कब लगते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं, और जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे भी ये सारी पहले से ही चलते रहते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा ऐसा तो है नहीं ना कि पहली बार में सेमेस्टर कवर कर दे या पहली बार में ही पास हो जाए, पहली बार में मेरिट ले आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या पढ़ते हैं पर उनको याद नहीं होता है, तो बैक आ जाती है, स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है। देखो, एग्जाम में बैक कब आती है। एग्जाम में बैक जब आती है जब आपके पासिंग लायक नंबर होते हैं। जैसे कि 70 में से आपको 28 नंबर चाहिए होते हैं, चाहे आप BSc, BA, BCom, B.Ed, BSc B.Ed, BA B.Ed, B.Ed, M.Ed या फिर जितने भी कोर्स हैं जिसमें सेमेस्टर चलता है, उसमें क्या होता है, आप लोगों के एग्जाम में बैक ही आती है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको पहले कवर कर देता हूं, फिर पहले क्वेश्चन पर अपन आएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन मिले जुले हैं। सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, आप लोग के लिए एक खास खबरी है, कुछ खबरी मान लो, आप लोग फेल नहीं होते हैं। यहां पर आप लोग फेल नहीं होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में आपके बैक आती है, ठीक है ना। और बैक आती है तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें बता रखा है कि बैक के जो 6 ऑप्शन है वो अलग अलग हो सकते हैं। पास हो जाते हो तो पास लिखा हुआ आ जाता है ऑलरेडी। अगर फेल होते हो या बैक आती है, फेल नहीं होते हो, बैक आती है, तो वो 6 ऑप्शन तैयार होके आ जाते हैं आपके रिजल्ट में। वो 6 में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, तो उनका मीनिंग समझने के लिए आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। एग्जाम में बैक कब आती है, दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया कि फेल आप नहीं होते हैं, आपको आत्मसंतुष्टि मिल गई होगी। अब देखो, एग्जाम में बैक कब आती है। एग्जाम में बैक जब आती है जब आपको कुछ मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। जैसे 70 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आपको 28 नंबर चाहिए होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 38 नंबर चाहिए होते हैं। ऐसा कुछ क्राइटेरिया जो रहता है एग्जाम का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है। अगर उससे कम मार्क्स, एक नंबर भी कम आता है, तो भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी बार ग्रेस लग के पास हो जाते हैं आप लोग, पर बहुत सारी बार वो भी नहीं करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप डायरेक्ट बैक के शिकार हो जाते हैं, यानी कि बैक आपकी आ सकती है। ठीक है ना, इन बातों का ध्यान रखो। इसका एक फायदा बहुत तगड़ा ये है कि जब भी आपके पहले सेमेस्टर में बैक आ गई तो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा। जबकि ऐसा होता था पहले कि आपके फर्स्ट ईयर में बैक आ गई तो फर्स्ट ईयर के पेपर पहले कवर करो, फेल हो गए तो पहले कवर करो, फिर बाद में सेकंड ईयर दो। अब यहाँ पर आपका टाइम बचेगा, टाइम बिगड़ेगा नहीं, बस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बैक आती है तो आपको अगले सेमेस्टर में वो चीज़ें कवर कर सकते हो। तो बैक कब आएगी, जब आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे, पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके बैक आ सकती है। और बैक आती है तो देखो, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे कि B.Ed का हो गया, M.Ed के हो गए, है ना। तो इन एग्जामों में आपको कॉफी भरना भी आना चाहिए, तो आपके बैक आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखो, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। ये बैंक नहीं लिखा हुआ है, ये बैक लिखा हुआ है। बैक मतलब कि ड्यू जो पेपर रह गए हैं। ड्यू पेपर के लिए या बैक के पेपर कैसे होते हैं और कब लगते हैं।
बैक के पेपर कैसे होते हैं अब देखो, जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर लगते हैं, 4 में से आपके चारों में बैक आ सकती है, 3 में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है और 1 में भी आ सकती है। अब आपके बैक 1 में आए या 4 में आए, आपके एग्जाम जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उसमें नहीं लगेंगे। ध्यान रखना इस बात को। पहले सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो उसके एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर में नहीं लगते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग देंगे, आपके बैक आ गई, आपको टेंशन भी होगी, पर सेकेंड सेमेस्टर देने के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सेकेंड सेमेस्टर की बिल्कुल फ्रेश माइंड से तैयारी करनी है और उसमें आप लोगों के एक भी पेपर में बैक या ड्यू नहीं रहना चाहिए पेपर, समझ रहे हो ना। तो सेकेंड पेपर आप लोग फ्री ऑफ हैंड दे सकते हो, आराम से फ्री माइंड से आप लोग एग्जाम दे सकते हो सेकेंड सेमेस्टर का। अब मान लो कि आपने सेकेंड सेमेस्टर दे लिया, अब आपके वापस से टेंशन किस बात की कि हमको थर्ड सेमेस्टर का देना है या फर्स्ट सेमेस्टर का देना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पेपर लगेंगे नहीं, वो ड्यू वाले या बैक वाले। तो उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक आ रही है तो उसके एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में लगते हैं। ऐसा होता है कि आपका जो पेपर होगा ना, वो एक तो होता है दिसंबर में, फर्स्ट सेमेस्टर हमेशा दिसंबर के लास्ट में ही होता है, और जो दूसरा सेमेस्टर लगता है वो जून में होता है। पर ये जो यूनिवर्सिटियां हैं ये कुछ ना कुछ कारण से डिले करती रहती है एग्जाम को। जैसा कि अभी आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी को ले लो, अभी पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी को ले लो, किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लो, जहां दिसंबर में पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर का होना था वो अगले साल होते हैं, वो भी मार्च अप्रैल में। अब दूसरे सेमेस्टर का भी टाइमिंग आ जाता है क्योंकि जून आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के में आपके बैक है तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक पेपर हैं आपके, जैसे कि एक पेपर में, 2 पेपर में आपके बैक है, तो थर्ड सेमेस्टर में जब आपके पेपर लगेंगे तो उसका टाइम टेबल आएगा। तो मान लो 2 तारीख को आपका पेपर है तो 3 तारीख को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। 3 तारीख को वापिस से 2 के बाद 3 को आपका, जैसे 2 तारीख को आपका पेपर है किसका, थर्ड सेमेस्टर का, ठीक। 3 तारीख को आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया उसमें। फिर 4 तारीख को वापस से आपका थर्ड सेमेस्टर करा दिया, 5 को फर्स्ट सेमेस्टर करा दिया। बस ये रिस्क हो जाती है कि अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आपके बीच बीच में पेपरों में छुट्टी नहीं आ रही है, तो लगातार आपको थर्ड फर्स्ट ऐसे पेपर देने पड़ सकते हैं। तो ये काफी मतलब थोड़ा कठिन है, मार्ग ये थोड़ा कठिन है। इसलिए कोशिश ये करो भाई लोगों कि आप लोगों के बैक ही ना आए, और आए तो गलती से एक पेपर में आ जाए, ज्यादा में आ गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इसमें मान लो 4 पेपर होते हैं, 4 में इसमें बैक आ गई, इसमें भी 4 है, तो 4 तो इसके 2 और 4 इसके 2, और एक भी छुट्टी ना मिले, बहुत बुरी बन जाती है बहुत सारी बात। तो जब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, अब आपके मान लो सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है, तो सेकंड सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर में कभी नहीं लगेगा। सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक आती है, ड्यू पेपर रह जाते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में उसके एग्जाम लगते हैं। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट का और सेकंड का तो हमारे समझ में टोटल आ गया, पर थर्ड में आ गई मान लो बैक, तो क्या करेंगे। देखो, अब ये थर्ड और फोर्थ ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपके बैक आती है तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। 2 साल का कोर्स है तो 3 साल आपके लगने ही है। तो कोशिश यही करो कि आपके बैक ही ना आए, फर्स्ट और सेकंड में आ जाए, क्योंकि नया पैटर्न है तो आपको समझने में दिक्कत हो जाए, तो यहां पर ही कर लो गलती, यहां मत करना। यहां अगर बैक आती है तो मान लो थर्ड के बाद अगर किसी के 5 सेमेस्टर है, 5वां सेमेस्टर है, तो थर्ड के पेपर आपको 5वां सेमेस्टर में देने पड़ेंगे। और मान लो किसी के थर्ड सेमेस्टर में बैक आई हुई है और यहाँ पर 5 सेमेस्टर नहीं लगता है, 3 साल का कोर्स नहीं है, 2 का ही है, तो क्या करोगे फिर। जो नए बच्चे आएंगे आपके जूनियर, उनके साथ आपको जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगेगा तब आपके जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका भी इन्हीं के साथ लगेगा, जो कि अगले साल लगेगा। 1 साल आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। और जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जिनके बैक आई हुई थी, उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में कवर कर ली, पर मान लो फोर्थ में भी उनके बैक आ गई, तो फोर्थ में जब बैक आती है तो या तो 6 सेमेस्टर जो आपके लगता है उसमें आपको कवर करना है। अगर उसमें नहीं होती है, किसी का 6 सेमेस्टर नहीं है, तो वो जो फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है जिनके ड्यू पेपर बाकी हुई है, जिनके बैक पेपर है, वो उनको क्या करना है, जो नए बच्चे आएंगे उनका जो सेकंड सेमेस्टर लगता है, सेकंड सेमेस्टर आपका लगता है जून जुलाई के आसपास, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लगते हैं दिसंबर के आसपास। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है
कि थर्ड और फोर्थ में कभी भी बैक आने ही मत देना, वरना बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। एक साल आपका बढ़ जाएगा, फिर आप कहोगे कि ऐसा वैसा ये वो, थोड़ा हो जाता है, डिमोटिव भी आप फील कर सकते हो। और एक साल आपका बढ़ जाएगा तो कंपटीशन की रेस में आप लोग 1 लाख लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बैक वेक ऐसे बहुत कम ही आती है, जैसे बीएड, एमएड, बीएससी, इन कोर्सों में तो बैक आने का नामो निशान ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि पहले 8 पेपर होते थे, या 4 पेपर हो रहे हैं, 4 भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, लिखा नहीं जा रहा है, तो बहुत ही दुविधा की बात है, बहुत ही गलत बात है। और जो जैसे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, इनके बैक आती है तो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ पेपर हार्ड आते होंगे, आ जाती होगी लिखने में, क्योंकि वो मन से लिखने में बहुत दिक्कत आती है। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है वो मन से भी लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, अगर उनको लिखने की टेक्निक पता है तो। एमएससी, एमकॉम, ये जैसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं बहुत सारे, उनमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, पर बहुत सारे उसमें भी निकल जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है। तो बैंक के ये बैक के जो पेपर हैं, ड्यू पेपर, वो कैसे लगेंगे, इस टाइप से लगेंगे। और कब लगते हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, या फिर जो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनका लगता है दिसंबर माह में, दिसंबर में ही लगता है फर्स्ट सेमेस्टर। और सेकंड, फोर्थ, सिक्स जो सेमेस्टर है वो आपके लगता है जून या जुलाई के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो अब लग रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, तो भाई उसमें गलती यूनिवर्सिटी की होती है कि वो अपना टाइम से एग्जाम नहीं करा रही है, डिले चल रही है, और उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ 2 साल का कोर्स है वहाँ 2 साल से ज़्यादा टाइम आपको लगता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें डिले गई है, वरना 2017 में मैंने भी किया था, दिसंबर में ही पेपर लगा था और जून में ही पेपर लगा था, ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो भी डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो ये क्लियर हो गया होगा। और सेमेस्टर एग्जाम में फेल आप कतई नहीं होंगे, बैक आपके आएगी, बैक से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और किसी भी क्लास में आगे बढ़ने से आपको रोका नहीं जाएगा। आप लोग कंटिन्यू अपना एग्जाम देते रहिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रोका आपको कहीं भी नहीं जाएगा। और देखो एक बात और स्पेशल तौर पर बता दूं कि जब भी आपकी बैक वेक आती है, मान लो आपको 3 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, अब आपको क्या है, जब 2 साल का कोर्स है तो 2 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको बैक कवर करने के लिए। मान लो किसी कारणवश आप नहीं दे पाए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आप पेपर नहीं दे पा रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए पर कुछ हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है, मजबूरी हो सकती है, तो आप लोग बाद में 2 साल का आपको टाइम दिया जाता है। और अब नई शिक्षा नीति में तो आप कब भी करें, कब भी ना करें, कब भी छोड़ दें, कब भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो आपने देखी, समझ में आई होगी, एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट में अगर EPS लिखा हुआ आता है, EPA, ये जो लिखे आते हैं वर्ड पास की जगह, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद यही करो और मेहनत यही करो कि बैक ना आए, आए तो एक आध पेपर में आ जाए, वो भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही आए, थर्ड और फोर्थ में तो कतई ना आए, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।